TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है तालिबान और क्यों सरकार को मान्यता दिलाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। तालिबान सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि दुनिया भर के देश अफगानिस्तान में उसके शासन को मान्यता दें। वहीं पाकिस्तान भी तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी भावनाओं पर संयम रखने की सलाह भी दे डाली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को अपनी भावनाओं पर संयम रखना होगा। अमेरिका भी सदमे में है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान का पतन हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है तो अफगानिस्तान एक्सट्रीमिज्म का शिकार होगा, एक्सट्रीमिस्ट पावर में आ जाएंगे वहाँ, जैसे कि तालिबान सरकार एक्सट्रीमिस्ट की नहीं बनी है। इमरान खान ने कहा कि जब तक अमेरिका नेतृत्व नहीं करता तब तक हमें अफगानिस्तान में अराजकता फैलने की चिंता रहेगी और इससे वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तालिबान के भीतर के कट्टरपंथी तत्वों को रोकने के लिए भी उसका समर्थन करना ज़रूरी है। दलील इमरान खान दे रहे हैं, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है और अब जब मुश्किल में है तो पाकिस्तान को फिर अमेरिका की याद आ रही है। पाकिस्तान अलग अलग मंचों से इस बात को उठा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने पर जोर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान में अस्थिर सरकार से पूरी दुनिया के प्रभावित होने की बात कर रहे हैं, इसकी दुहाई दे रहे हैं। इमरान खान पूरी दुनिया को अस्थिर अफगानिस्तान के कारण पैदा होने वाले खतरे से आगाह कर रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। सच यह है कि अस्थिर अफगानिस्तान के पीछे तालिबान का हाथ है और पाकिस्तान के कारण ही तालिबान की वापसी हुई और गनी सरकार निपट गई। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने और अंतरिम सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान के लिए तालिबान सरकार को मान्यता दिलाना क्यों अहम हो गया है, इसमें क्यों देरी हो रही है, पाकिस्तान इसको लेके क्यों इतना छटपटा रहा है? कारण है, जानकारों का कहना है कि तालिबान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों के मुताबिक वहां सिचुएशन बनी नहीं पाई, जिससे उसके खुद के लिए कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। एक तरफ तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपील भी खाली जा रही है। अमेरिकी फौजों के जाने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चलाने में जैसी मुश्किलें आ रही हैं, यानी मानवीय और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि चीन और रूस मान्यता देंगे, लेकिन वो दोनों देश खामोश हैं। इन दोनों देशों ने मान्यता अभी तक नहीं दी है, समर्थन दिया है, लोग मिलने गए हैं, लेकिन मान्यता नहीं दी, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं मिला। अफगानिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद भी रुकी हुई है, पैसा नहीं आ रहा। जब तक अमेरिका मान्यता नहीं देता तब तक ना मदद का रास्ता खुलेगा, ना ही वेस्टर्न नेशंस से उनको मदद मिलेगी। लेकिन अफगानिस्तान में आर्थिक हालात खराब होने से पाकिस्तान में रिफ्यूजी प्रॉब्लम जरूर बढ़ेगी और इसको लेके पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान की चिंता यह भी है कि अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है और जो उसका एक्सट्रीमिज्म है उसके बढ़ने से पाकिस्तान के अंदर मजहबी पार्टियां और मजबूत हो जाएंगी। भले ही चीन और रूस तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे रहे, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान पर मान्यता देने का दबाव क्यों बढ़ रहा है? कारण यह है कि ये आवाज़ उठ रही है उसके खुद अंदर की पार्टियों से। पाकिस्तान की इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान ने ये डिमांड की है कि पाकिस्तान को तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। रहमान पाकिस्तान के प्रमुख मौलानाओं में से एक हैं और विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता भी हैं। यानी इमरान खान की अंदरूनी राजनीति पर भी तालिबान के मान्यता के मुद्दे का असर पड़ रहा है और मामला साख का है। मान्यता मिलने से ना मिलने से साख खराब होगी। और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों तालिबान सरकार को मान्यता देने में इतना हिचक रहा है। 1996 में पिछली तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान आगे रहा। आज वो भी मान्यता की पैरवी कर रहा है, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद ने खुद आगे बढ़कर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज नहीं किया। जानकारों की माने तो पाकिस्तान मान्यता देने की शुरुआत करके कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर तालिबान सरकार में कट्टरता हावी रहती है तो पाकिस्तान को इसके लिए आलोचना झेलनी पड़ सकती है। एक वजह पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी हैं।
पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी मुश्किल में है और वो इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में तालिबान सरकार का समर्थन पाकिस्तान की छवि को और खराब कर सकता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।